हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में अगर हम बात करें तो इसके पहले हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की बात कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल कब कब यूज नहीं किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में। कभी भी डे और नाइट इनका टाइम अगर बताना है हमें अपने सेंटेंस में, तब हमको आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करना है, जैसे कि एट डे, डॉन, एट सनराइज, बाय डे एंड नाइट। ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, मे यू प्रॉस्पर, मे यू प्रॉस्पर बाय डे एंड नाइट। आपको इरर कुछ ऐसी दे देगा कि यहां पर लगा दिया बाय अ डे एंड अ नाइट, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। कभी भी कोई चीज अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रही है तो उसके साथ में आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है। प्राइमरी पर्पस जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हो, हॉस्पिटल किस लिए जाते हो? ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। वहां अगर आप किसी से मिलने जुलने जा रहे हो, ठीक है, मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो इसका क्या हो गया? सेकेंडरी पर्पस या प्राइमरी पर्पस नहीं है। ठीक है। उस केस में आपको सेकेंडरी पर्पस के केस में आपको आर्टिकल लगाना है। अगर प्राइमरी पर्पस ही है तब तो भैया आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे माई नेफ्यू गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे गोज टू अ स्कूल गलत हो जाता। मेरा भतीजा किसी एक स्कूल में जाता है सुबह सुबह, अजीब लगेगा। ठीक है। जब भी कोई कॉमन नाउन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा हो, तब भी आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ही वेंट देयर बाई बस, कार, रिक्शा, एयर, वाटर, रोड एटसेट्रा, जो भी आपको लगाना हो। ठीक है। कि वो कार से आया, बस से आया, ट्रेन से आया, कैसे भी आया है, आपको उस टाइम पे ए एन द कुछ भी नहीं लगाना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के आगे आप नहीं लगाते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई खास तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसके बारे में आप कुछ स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तब उस केस में आपको आर्टिकल यूज करना है। या फिर अगर आप कुछ बता रहे हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह नहीं उसको यूज किया जा रहा है, तब भी आपको आर्टिकल लगाना है। जैसे कि यहां पर देखो, ही केम इन अ बिग रेड कार, कार तो ठीक है, ही केम इन कार चल जाता। ओके। लेकिन यहां पर कह रहा है कार तो ठीक ही है, बिग रेड कार में आया, स्पेसिफाई कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, तो आपको आर्टिकल यूज करना है। यहां पर देखो, यस्टरडे माई फ्रेंड बॉट अ कार, यहां पर इस कार या बाइक का एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहां पे यूज नहीं किया गया। यहां पर कार या बाइक के थ्रू कोई आया तो नहीं है, ये माई फ्रेंड आया तो नहीं है ना, तो फिर यहां पर भी आपको आर्टिकल यूज करना पड़ेगा। अगर कभी भी कुछ ऐसा है, जैसे कि सपोज करो कि कोई कुछ बन जाता है, एक मेयर बने हैं, मेयर इलेक्ट हुए हैं, तो इलेक्ट के बाद में आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। द चेयरमैन अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, ये गलत हो जाएगा, यहां पर ए नहीं लगाना है। ठीक है। जब भी कोई कुछ बनता है तो उसकी पोस्ट के पहले आपको ए नहीं लगाना होता। और ध्यान देना, ये वर्ब जरूरी है उसके ठीक पहले। ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, ठीक है, द पीपल इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ये सही है। डिजीजेस के साथ में, फेस्टिवल्स के साथ में, सीजन्स के साथ में कभी भी ए नहीं लगाना है, क्योंकि ए या फिर एन या फिर द, इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है ना भाई। उनके नाम के अलावा तो पर्सनली होते हैं। क्योंकि डिजीज क्या है, फेस्टिवल क्या है, सीजन्स, ये सब नाम क्या है? पर्सनल, पर्सनल नेम है ना, या प्रॉपर नाउन है। अगर मैं कहूं प्रॉपर नाउन के आगे तो कभी भी आपको आर्टिकल लगाना ही नहीं होता है। ठीक है। लेकिन कुछ डिजीजेस हैं, वहां पर आप लगा सकते हो, मम्स, मीजल, फ्लू, प्लेग, ये आर्टिकल दा का यूज करती है। ठीक है। मटेरियल के नाम के आगे, फूड आइटम्स के नाम के आगे, स्पोर्ट्स के नाम के आगे आर्टिकल यूज नहीं करना है। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गलत है। ओके। कैसे गलत है? आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का यूज करना है, दा को हटा देना है। जब आप द गोल्ड बोलते हो ना, तो आप किसी पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हो। यहां पे जनरल सेंस में बात की जा रही है ना, तो जनरल सेंस में आपको कभी भी आर्टिकल लगाना ही नहीं होता है। कम से कम दा का तो यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। वी शैल सी हिम आफ्टर द डिनर, द डिनर क्या होता है भैया?
डिनर है, अगर द डिनर लिखना है तो कुछ ऐसा, वी शैल सी हिम आफ्टर द डिनर ऑर्गेनाइज्ड बाय समवन, ठीक है, तब चल जाता कि इस डिनर के बारे में खास बात क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बाय समबडी। लेकिन स्पेशल मील्स के बारे में अगर हम बात करें, माय फ्रेंड गेव मी अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑन हिज बर्थडे। भैया ब्रेकफास्ट तो ठीक ही है, ऐसा वैसा ब्रेकफास्ट नहीं था, वेरी गुड ब्रेकफास्ट था, तो इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया। यानी कि एडजेक्टिव अगर आ जाता है किसी नाउन के पहले तो आपको आर्टिकल यूज करना ही करना है। माई फ्रेंड, ओ 500 people were invited to a dinner given to welcome the न्यू मैनेजर ऑफ द कंपनी। भैया डिनर नॉर्मल वाला डिनर नहीं है, ये एक ऐसा डिनर है जो कि नए मैनेजर को वेलकम करने के लिए रखा गया था, इसलिए हमने इस डिनर के आगे ए लगाया है, आर्टिकल लगाया है। अदरवाइज यहां पर कुछ एडजेक्टिव आ रहा है अगर, तब भी आपको आर्टिकल लगाना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पेयर में होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल्स नहीं लगाना होता, जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, फ्रॉम विलेज टू विलेज, हैंड इन हैंड एटसेट्रा, इस तरह के आपने सुने होंगे। बाय डे एंड नाइट जैसे कि मैंने बताया है ना। और ठीक है, मैन वुमन चाइल्ड, इनको एज ह्यूमंस जब बताया जाए, इज यूज्ड एज ह्यूमन, ह्यूमन की तरह यूज होने का मतलब है कि जब हम जनरली बात कर रहे हो इंसानों के लिए कि मैन इज मॉर्टल, यहां पे मैन इज मॉर्टल, इंसान मॉर्टल है, ठीक है, इंसान मर सकता है, तो यहां पर मैन का मतलब ह्यूमन से है और जनरल सी सेंस में बात की जा रही है। उसके साथ में अभी मैंने बताया जनरल सेंस में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना होता जब हम जनरली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन या प्लेस या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। विद द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, भैया नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के साथ आपको आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। विद फैमिलियल रिलेशंस, जितने भी फैमिलियल रिलेशंस हैं, जब भी आप जनरल सेंस में नहीं बता रहे हैं तब तक आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। जैसे कि जब तक आप जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, अगर आप स्पेसिफाई करने लगे तब आपको आर्टिकल्स का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं, मदर लव्स हर चाइल्ड मोर देन एनीथिंग, ठीक है, तो यहां पर हम जनरली बता रहे हैं कि भैया जो मदर होती है वो अपने बच्चे को किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती है। द मदर हैज टॉट मोहन टुडे, यहां पर मैंने द मदर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर मदर तो ठीक ही है, कोई नॉर्मल मदर नहीं, ये एक स्पेसिफिक मदर, पर्टिकुलर मदर है, मोहन की मदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मदर हैज टॉट मोहन टुडे, अगर मोहन की भी नहीं है तो किसी की तो मदर है, हम जनरली सभी मदर्स की बात नहीं कर रहे। फादर हैज हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क, क्या ये बात सही है, गलत है, द फादर आएगा, ठीक है। द फादर हैज हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क, क्यों, क्योंकि भैया ये ऐसे कैसे, हम अगर हम सिर्फ फादर बोल रहे हैं तो हम दुनिया के सभी फादर्स की बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फादर के बारे में बात कर रहे होंगे, द फादर हैज हेल्प्ड मी इन माई होमवर्क। एक ऐसे नाउन के आगे जो कि एक डिटरमाइनर के साथ में है, और वो डिटरमाइनर कैसे है, डिटरमाइनर जैसे कि सम हो गया, एनी हो गया, द, अ, फ्यू, साथ में काइंड, टाइप या सॉर्ट या वेराइटी ऑफ, और प्लस नाउन हो यहां पर, जैसे कि फुटबॉल विच इज अ पुअर मैन्स गेम कुड बी प्लेड इन एनी काइंड ऑफ एन ओपन ग्राउंड, गलत है, यहां पर एन नहीं आएगा, एनी काइंड ऑफ ओपन ग्राउंड ये चल जाएगा। यानी कि कुल मिला के ऐसा कि एनी काइंड ऑफ डैश नाउन, या फिर सम सॉर्ट ऑफ नाउन, यहां पर आर्टिकल बीच में गलती से भी मत रख देना, ठीक है। अगर हिंदी में आपको कुछ बताना चाहूं इस बारे में तो कुछ ऐसा समझो कि जब भी कुछ ऐसा बताया जाए कि किसी भी तरह की चीज, इसका ट्रांसलेशन अगर आप इंग्लिश में करोगे तो जो चीज नाउन है ना, इसके पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। Whenever we are talking about something in general sense, तब भी आपको
यूज नहीं करना है कोई भी आर्टिकल। मैं पहले भी बता चुका हूं 2 बार कि जनरल सेंस में बात करते हुए आपको आर्टिकल्स का यूज करना ही नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, भैया कौन से ऐसे खास चिल्ड्रन हैं जिनको हम स्टार्व कर रहे हैं? भैया हम जनरली बात कर रहे थे कि जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं उनको अगर भूखे रखोगे डायरिया के समय तो वो और ज्यादा सिचुएशन को बिगाड़ सकता है। हम किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो जब तक आप पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात नहीं कर रहे तब तक आप जनरल सेंस में ही बात कर रहे हो, और जनरल सेंस के लिए आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। नो आर्टिकल। द इंडियंस आर जनरली गुड एट मैथमेटिक्स, भैया कौन से इंडियंस हैं? हम जनरली की बात कर रहे हैं। इंडियंस आर जनरली गुड एट मैथमेटिक्स, हालांकि ये पूरी तरह से ट्रू नहीं हो सकती है, ठीक है? जैसे कि मैं ही नहीं था बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में। ओके, इफ एन एडजेक्टिव इज नॉट यूज बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस। अच्छा, ये वर्ड देखो प्रैक्टिसेस, यहाँ पे 2 स्पेलिंग्स है, एक तो प्रैक्टिस ये वाली और एक ये प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है नाउन, ये प्रैक्टिस है वर्ब। तो कुछ कुछ लोग ना ऐसा कर देते हैं कि भैया ये CES लगा दोगे यहां पर तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस। जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर वो उनके ठीक पहले एडजेक्टिव नहीं आ रहा है तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यहां पर प्रैक्टिसेस द जस्टिस नहीं, प्रैक्टिसेस जस्टिस, द नहीं रहेगा। एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल, यहां पे देखो जैसे कि यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की गई ना, मोरल प्रिंसिपल्स, यहां पे चल जाए द प्लांट्स आर डाइंग फॉर द लैक ऑफ वाटर। भैया लैक ऑफ वाटर, द लैक ऑफ वाटर थोड़े होगा, लैक ऑफ वाटर आएगा, ठीक है? आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास होगी जो इंग्लिश की, उसमें आर्टिकल्स की प्रैक्टिस सेट रहेगा और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है? तब तक